आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सीखेंगे प्रभु के वचन से कि प्रभु यीशु मसीह बलिदान क्यों हुए, प्रभु यीशु मसीह को मरना क्यों पड़ा, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी क्यों हुई। इसके बारे में हम आज सीखेंगे कि क्योंकि यदि हम सोचें, कोई सोच सकता है कि क्या बिना मरे, बिना कुर्बानी के, बिना बलिदान हुए क्या हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। तो इसी टॉपिक को हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमको सबसे पहले उस परमेश्वर के कुछ गुणों को जानना होगा कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। उसके अंदर पवित्रता है, उसका एक गुण पवित्रता है, और उसका एक गुण सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी हैं, वो प्रेम करने वाले हैं, वो दया करने वाले हैं, वो क्षमा करने वाले हैं, और वो न्याय करता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे गुण परमेश्वर के हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण परमेश्वर के हैं। लेकिन आज मैं परमेश्वर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण पर चर्चा करूंगा, जिसके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह बलिदान क्यों हुए, यीशु मसीह को मरना क्यों पड़ा, और क्या बिना कुर्बानी के हमारे पाप क्षमा नहीं है। तो उस गुण को हम चर्चा करेंगे, और उस गुण का नाम है परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर न्यायाधीश है। तो परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का एक गुण है कि वो न्यायाधीश है, वो सच्चा न्याय करता है। और मेरे प्रियो, सच्चा न्यायकर्ता वो होता है जो अपराधी को दंड देता है। मेरे प्रियो, आपने बहुत अदालतों में देखा होगा, अदालतों में भी जज होते हैं, और कुछ जज ऐसे होते हैं जो कि पैसों में बिक जाते हैं, और कुछ जज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सच्चाई से न्याय करते हैं, और वो किसी के खरीदे में नहीं आते हैं। तो जो सच्चा न्यायाधीश होता है वो अपराधी को दंड देता है, वो पक्षपात नहीं करता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस गुण पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर न्याय करता है, तो सच्चे न्यायकर्ता का एक गुण होता है कि वो पक्षपात करे बिना एक अपराधी को दंड देता है। अपराधी को बिना दंड दिए वो छोड़ नहीं सकता, यही तो न्याय है। तो मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपराधी है, हमने सीखा था, मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी आपने बताया था, और बाद में एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति पापी है, और पाप के कारण हर एक व्यक्ति अपराधी है। जैसा कि हमने रोमियो की किताब 3 अध्याय और 23 पद में सीखा था कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और उस कारण रोमियो 6:23 में उसका एक दंड था। और दंड क्या था, जैसे कि रोमियो 6:23 में हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति ने पाप किया, और पाप के कारण वो मृत्यु का अधिकारी है। 2 प्रकार की मृत्यु का मैंने वर्णन किया था, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। तो मेरे प्रियो, इन दोनों मृत्यु से कोई बच नहीं सकता था, इसलिए परमेश्वर का दंड मनुष्य के ऊपर था, क्योंकि वो पापी है। और हम एक वचन में और पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध हम पर है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 3 पद में भी लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप एक बार खोल लें। इफिसियों की किताब 2 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस पाप के कारण हम क्रोध के संतान हो गए हैं। हम परमेश्वर की संतान थे, लेकिन हम पर परमेश्वर का क्रोध आ पड़ा है, क्योंकि हमने पाप कर लिया है। तो उस पाप के कारण हम परमेश्वर के क्रोध के अधिकारी हैं। मेरे प्रियो, तो इस क्रोध को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय किया, और वो उपाय है रोमियो 3:23 में आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु मसीह में ही हमें अनंत जीवन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट आंसर दिया था कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी है। तो मेरे प्रियो, हम अपने टॉपिक पर चलेंगे कि क्योंकि हर एक व्यक्ति अपराधी है, और अपराधी होने के कारण वो दंड का अधिकारी है, वो उसके अपने दंड से बच नहीं सकता।
और उसका दंड है मृत्यु। और ये मृत्यु बड़ी भयानक चीज़ है। इन दोनों मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, जो सर्व हमारा परमेश्वर है वो प्रेमी है और न्यायकर्ता भी है। तो मेरे प्रियो, वो न्याय में ये कहता है कि तुमने अपराध किया, उसमें दंड तो जरूर मिलेगा, और वो सज़ा है मृत्यु। लेकिन परमेश्वर ने एक उपाय क्या किया? परमेश्वर ने उपाय किया कि हमारा दंड हमें ना भुगतने दिया, और हम अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और वो निश्चय हमारे लिए मारे गए। मेरे प्रियो, मृत्यु की क्या जरूरत है? क्या बिना हम क्षमा मांग लेंगे और वो क्षमा हो जाएगी? मौत क्यों जरूरी है? मेरे प्रियो, मौत इसलिए जरूरी है क्योंकि पापों की क्षमा लहू बहाए बिना है नहीं। पापों की क्षमा बिना मरे है नहीं। जैसे कि हम इब्रानियों की किताब और 9 अध्याय 12 पद में पढ़ते हैं, 22 पद में पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए आप इब्रानियों की किताब और 9 अध्याय और 22 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। मेरे प्रियो, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हमें नहीं मिल सकती। या तो हमारा लहू बहता, मनुष्यों का लहू बहता, या फिर परमेश्वर का लहू बहता। मेरे प्रियो, किसी का न किसी का लहू तो बहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि बिना लहू के बहाए क्षमा नहीं है? तो इसका हमको उत्तर मिलता है लेवी व्यवस्था 17 अध्याय और 11 पद में। मेरे प्रियो, लेवी व्यवस्था और 17 अध्याय और 11 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो मेरे प्रियो, हमारा जो प्राण है वो हमारे लहू में है। जैसे कि हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि हमारे लहू के द्वारा हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में सर्कुलेशन होता है। तो मेरे प्रियो, लहू में प्राण है, लहू में जीवन है। तो यदि लहू बहाया जाएगा तो हमारा प्राण निकल जाएंगे और उसका प्रायश्चित हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये मौत जरूरी है। अब आप इतिहास के अंदर देख सकते हैं कि किसका लहू बहा मनुष्य जाति को बचाने के, पापों को बचाने के लिए। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह दुनिया में अपना लहू बहाने के लिए आए। मेरे प्रियो, आप पुराने नियम में जाओगे तो आप देख सकते हैं कि कई जगह बलिदान दिए जाते थे। बकरों के बलिदान, मेढ़ों के बलिदान, या जानवरों के बलिदान, बैलों के बलिदान, इस प्रकार कई प्रकार के बलिदान दिए जाते थे, और हम पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, वो तो एक चिन्ह था, वो तो एक चिन्हात्मक है, एक सिद्ध बलिदान का, एक मुकम्मल बलिदान का। मेरे प्रियो, हमारा जो छुटकारा है मनुष्य का, वो किसी बैल या बछड़े के लहू के द्वारा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। क्योंकि हम चढ़ाते तो थे, परमेश्वर की व्यवस्था थी, लेकिन वो एक चिन्ह था, एक सिद्ध बलिदान का, एक मुकम्मल बलिदान का, एक पवित्र बलिदान का, जो एक समय आकर के प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। तो हम यदि देखें तो पुराने नियम में जैसे कि बैलों का, बकरों का लहू चढ़ाया जाता था हमारे पापों की क्षमा के लिए। तो क्या बैल और बकरों का लहू काफ़ी नहीं है? तो इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं पुराने की किताब 10 अध्याय और 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिए। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मेरे प्रियो, ये अनहोना है कि बैलों या बकरों का लहू हमारे पापों को शुद्ध कर दे, हमारे पापों को हमसे दूर कर दे। लेकिन क्यों चढ़ाए जाते थे? वो मैंने आपको बताया, वो एक चिन्ह था, वो एक चिन्ह के तौर से चढ़ाए जाते थे, ताकि एक प्रभु समझाना चाहते थे परमेश्वर कि एक समय में एक मुकम्मल, एक सिद्ध, एक पवित्र कुर्बानी आपके लिए दी जाएगी, और उसी के एक बार बलिदान होने से समस्त लोगों के पापों का छुटकारा हो जाएगा। प्रियो, एक पद मेरे साथ आपको निकालिए, 1 पतरस और 1 अध्याय और 18 पद से पढ़ेंगे आप। पहला पतरस और 1 अध्याय और 18 पद से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात
नासवान मनुष्य वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमारा जो छुटकारा है, हमारे जो पापों का छुटकारा है, हमारे जो पापों की कीमत अदा होनी है, वो बैलों या बकरों के लहू से नहीं हो सकती। वो एक पूर्ण बलिदान नहीं है, वो एक सिद्ध बलिदान नहीं है, एक पवित्र बलिदान नहीं है हमारे मनुष्य के पापों का छुटकारा देने के लिए। लेकिन कौन है वो मुकम्मल कुर्बानी, किसका लहू बहाया जाएगा, कौन है वो पवित्र जो हमारे लिए कुर्बानी देगा, और वो तो केवल यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, हमने सीखा इसमें कि हमारा जो छुटकारा है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को इसलिए बनना पड़ा ताकि हमारा छुटकारा हो सके। तो मैं आपको बता रहा कि पुराने नियम में जो बलिदान होते थे वो एक चिन्ह था, वो एक परमेश्वर समझाना चाह रहे थे कि एक समय आ करके वो अपने पुत्र को भेजेंगे ताकि वो सभी मनुष्य के पापों का दंड अदा करेंगे। मेरे प्रियो, पुराने नियम में हम हर साल बलिदान चढ़ाया करते थे, लोग बार बार चढ़ाया करते थे अपने पापों के क्षमा के लिए। तो लेकिन फिर भी वो उससे पाप क्षमा नहीं होते थे। लेकिन यीशु मसीह तो एक ही बार हमारे लिए कुर्बान हुआ और उससे समस्त मनुष्य जाति के पाप क्षमा हो जाएंगे जो जिन लोगों पर विश्वास करेंगे। तो मैं आपके सामने एक पद रखना चाहता हूँ, इब्रानियों की किताब और 9 अध्याय और 25 पद से मेरे साथ पढ़ें। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय और 25 पद इस प्रकार कहता है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, और अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। तो मेरे प्रियो, इसमें हम सीख सकते हैं कि बैलों या बकरों का लहू तो पुराने नियम में जो एक याजक होता था वो हर साल चढ़ाया करता था, बार बार चढ़ाया करता था, फिर भी उस लहू के द्वारा हमारे पापों का छुटकारा नहीं है, क्योंकि वो एक चिन्हात्मक तौर से परमेश्वर समझाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर हम सीखते हैं कि यीशु मसीह तो एक बार ही बलिदान होकर के समस्त मनुष्य जाति का पाप का छुटकारा कर बैठे। यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि वो बार बार चढ़ाए, क्योंकि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो एक मुकम्मल कुर्बानी है। यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो सिद्ध और पवित्र कुर्बानी है। यीशु मसीह की ऐसी कुर्बानी नहीं है, यीशु मसीह का ऐसा बलिदान नहीं है जो बार बार चढ़ा जाए। वो ऐसा पवित्र बलिदान है जो एक बार चढ़ाया गया हमारे पापों के लिए, और वो हमेशा के लिए चढ़ाया गया। तो मेरे प्रियो, हम सीख सकते हैं इससे कि यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए सिद्ध बलिदान बना, यीशु मसीह ही है जिसने हमारे पापों के लिए छुटकारा दिया। इसलिए मत्ती की किताब और 20वां अध्याय और 28 पद में एक बात लिखी हुई है, मेरे साथ पढ़ें आप। मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय 28 पद में लिखा हुआ है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपनी सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह तो दुख उठाने के लिए आया था। यीशु मसीह तो मनुष्यों की छुड़ौती कराने के लिए आया था ताकि उनकी छुड़ौती करवा दे अपने लहू बहा करके। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी सेवा टहल करने आया था। प्रभु हम लोगों के पापों का दंड भुगतने के लिए आया था। जो दंड हमें भुगतना था वो हमारे लिए भुगतने के लिए आया था। तो यीशु मसीह की कुर्बानी ही है जो हमारे पापों से हमारा छुटकारा कर सकती है, क्योंकि वो एक पवित्र और सिद्ध बलिदान है। वो उसने हम अपना लहू बहाया है हमारी छुड़ौती के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। मेरे प्रियो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है, क्योंकि मनुष्य की मौत जरूरी है। पाप के कारण हम मृत्यु के अधिकारी हैं, मरना जरूरी है। और वो परमेश्वर प्रेम के कारण वो खुद हमारे लिए मारा गया, जो दुनिया में आकर के यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया।
तो मेरे प्रियो, लेकिन क्या ज़रूरत है बलिदान की, हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है? जो हम पुराने नियम में अचूक बलिदान चला जाते थे, बैलों का, बकरों का हम लोग चलाते थे, बलिदान करते थे, क्या वो उससे खुश होता है या अपनी आज्ञा मानने से खुश होता है? तो मैं आपके सामने एक पद रखना चाहता हूँ, जैसे कि इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे मेरे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। तो मेरे प्रिय, मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर बलिदान से खुश नहीं होता। जो बैलों का, बकरों का या मेंढों का लहू जला जाता था, उनकी कुर्बानी होती थी, परमेश्वर उससे खुश नहीं होता, वरन वो तो हमारे जो स्वभाव हैं, हमारे जो आज्ञा मानना है, उससे खुश होता है। इसलिए जब यीशु मसीह जगत में आए तो वो कहते हैं कि तूने बलिदान और भेंट ना चाहिए जो बैल और बकरों की थी, वरन यीशु मसीह कहते हैं मेरे लिए आपने एक देह तैयार की ताकि आपकी इच्छा पूरी हो। तो वो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि बैल और बकरों के लहू से खुश नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पापों से छुटकारा कर ही नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार की, जो मरियम के गर्भ में तैयार हुई, और यीशु मसीह ने उस देह में प्रवेश किया। यीशु मसीह ने देह तैयार की ताकि यीशु मसीह की जो देह है वो मारी जाए, तोड़ी जाए और खून बहाया जाए, यीशु मसीह का लहू बहाया जाए सभी मनुष्य जाति के पाप को छुटकारे के लिए। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक मुकम्मल कुर्बानी है। यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो एक पवित्र कुर्बानी है, और यीशु मसीह का बलिदान एक ऐसा बलिदान है जो कि हमारे पापों से हमें छुटकारा कर सकता है, और बलिदान तो जरूरी था। मैं आपको एक उदाहरण के तौर से समझाता हूँ कि बलिदान क्यों जरूरी है, कुर्बानी क्यों जरूरी है। मेरे प्रियो, मान लीजिए जैसा कि हमने पढ़ा है रोमियो 6 अध्याय 23 पद में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, जैसे हम कोई रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, मजदूर की मजदूरी मिलती है, उसने कुछ किया है उसके लिए उसको मजदूरी मिलती है। तो इसी प्रकार उदाहरण के तौर से लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु मिलनी जरूरी है, उस मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, वो जरूरी है। तो मेरे प्रियो, वो कौन सहेगा? इसलिए यीशु मसीह ने सहरी प्रेम के कारण, मैं आपको उदाहरण के तौर से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और वो 10,000 रुपये का एक मोबाइल लेकर के आया। मान लीजिए 10,000 रुपये का वो एक मोबाइल लेकर के आया, मेरा एक दोस्त है और मेरे पास मोबाइल नहीं है, और मेरी इच्छा है कि मैं उसमें कुछ चलाऊँ, मैं उसको देखूँ, उससे वो सीखूँ और उसको एक बार इस्तेमाल करूँ। तो मैं भाई के पास गया और उससे बोला कि भाई मुझे 1 या 2 दिन के लिए ये फ़ोन दे दीजिए, ताकि मैं भी इससे कुछ सीख सकूं या देख सकूं या इसका इस्तेमाल कर सकूं, ये इच्छा है। तो भाई ने मुझे दे दिया, लेकिन हुआ क्या, जब मैं उसको घर लाया तो कुछ टाइम मैंने चलाया, लेकिन वो मुझसे टूट गया, मुझसे गिर गया, वो टूट गया, वो बेकार हो गया, वो ना तो मेरे काम का रहा और ना वो उस मेरे भाई का काम का रहा जो मेरा दोस्त है। तो अब मैं क्या लेके जाऊँ उसके पास? तो मैं उनके पास गया, मेरे भाई के, और कहा कि भाई ये सुन कि भाई ये फ़ोन जो आपने दिया था ये टूट गया है, और मैं तो इसको देने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो इसकी कीमत चुकाने के काबिल भी नहीं हूँ। तो क्या आप मुझ पर कुछ दया कर सकते हैं, मुझे क्षमा कर सकते हैं, और मेरा जो ये मेरे ऊपर जो इस फ़ोन की कीमत का कर्ज आया है, क्या इस कीमत को क्षमा कर सकते हैं? तो यदि वो भाई मुझसे प्रेम करता है तो कह देगा कि कोई बात नहीं, मेरा टूट गया, आपका टूट गया, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम नहीं करता तो वो तो मुझसे कीमत लेगा, और प्रेम करे या ना करे, मेरे प्रिय, कीमत तो चुकाई जाएगी। भले वो मुझसे प्रेम करता है और प्रेम के खातिर उसने मुझे क्षमा कर दिया, मैंने उसको क्षमा मांग ली कि भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस फ़ोन की कीमत अदा नहीं कर सकता,
मेरे बस से बाहर है। और भाई ने मुझे क्षमा भी कर दिया कि कोई बात नहीं, मेरा टूट गया, आपका टूट गया। तो मेरे प्रियो, मैंने तो क्षमा मांग ली, उन्होंने मुझको क्षमा भी कर दिया। लेकिन एक बात यहाँ पर बात यह है कि वो जो फ़ोन टूट चुका है उसकी कीमत किसने अदा की? उस फ़ोन की कीमत अदा हुई है, वो मैंने नहीं की, वरन उस भाई ने की जिसने मुझ पर दया कर दी, जिसने मुझे मेरा कर्ज मुझे माफ़ कर दिया। उसकी जेब से 10,000 रुपये गए हैं। तो मेरे प्रियो, कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। मैंने आपको समझाया, कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाँ, क्षमा हो सकती है। हमारा टॉपिक ये है कि क्या बिना कुर्बानी की क्षमा नहीं है? क्या बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है? क्या हम क्षमा मांगे और परमेश्वर हमें क्षमा कर नहीं सकता? ऐसे बिल्कुल कर सकता है। लेकिन परमेश्वर की न्यायकर्ता परमेश्वर है, और जो न्यायाधीश है वो सच्चा न्याय वो होता है, सच्चा न्यायकर्ता वो होता है जो अपराधी को दंड दे, और हम अपराधी हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे अपराधों का दंड किसी को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि उस फ़ोन की कीमत उस भाई ने चुकाई है जिसने उसका कर्ज अदा कर दिया। उस भाई ने उसका कर्ज अदा कर दिया, उस पर दया कर दी, उस पर अनुग्रह कर दिया, और उस भाई ने उसके 10,000 रुपये कीमत चुका दी और उसे माफ़ कर दिया। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम मनुष्य अपने पापों का कर्ज अदा नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम अपने पापों की कीमत कभी अदा नहीं कर सकते, इसलिए मरना जरूरी है, कीमत अदा होनी जरूरी है। तो कीमत अदा करने के लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह को मरना पड़ा। हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, हमारे पापों का कर्ज अदा करने के लिए यीशु मसीह को कुर्बानी देनी पड़ी मेरे प्रियो। ये जरूरत है, यीशु मसीह को मरना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा क्योंकि ये एक न्याय है, और न्याय में अपराधी को सजा मिलती है, न्याय में अपराधी को दंड मिलता है, और वो दंड जब तक ना मिले जब तक न्याय नहीं है। और चूंकि हमारा जो परमेश्वर वो न्याय करता है, इसलिए वो दंड बिल्कुल देगा। लेकिन वो प्रेम करता भी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह प्रेम भी करता है, परमेश्वर प्रेम करता है, और उसने प्रेम के खातिर अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, और उस लड़का क्या बोलते हैं, वो ड्राइवर है और वो एक गाड़ी चला रहा है अपनी, लेकिन उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, और उसके काफ़ी सारी चोट आई, और उस चोट के कारण काफ़ी उसका खर्चा हो गया। तो मेरे प्रियो, केस अदालत में पहुँच गया। तो जज के सामने जब ये बात रखी गई कि इसने इसके जो हानि पहुंचाई है, उसका कुछ जो इनकी चोट लगी है उसके इलाज में कुछ पैसा खर्च हुआ है, और उसकी कीमत कौन अदा करेगा? तो सच्चा न्यायकर्ता जो है, जो न्यायाधीश है, उन्होंने कहा कि इसकी कीमत देनी पड़ेगी इसको। जिसने एक्सीडेंट किया है उसको, जिसके चोट लगी है उसकी सारा खर्च उठाना पड़ेगा इलाज का। तो लेकिन वो कहता है कि जी मैं तो काबिल नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं तो चुका नहीं सकता। लेकिन न्याय वो है, उसको चुकाना पड़ेगा, उसके जो इलाज में पैसा लगा वो देना पड़ेगा। तो वो जो जज है, उस जज ने काम किया। वो जज अपनी कुर्सी पर से उठा, उसने अपना कोट उतारा, वहीं रखा, और नीचे आया और अपने पास से पैसे उस अपराधी को दिए, और उससे कहा कि इसके पैसे की कीमत अदा कर दे, इसके खर्च में, इसके इलाज में जो पैसा लगा है उसको चुका दे। और उसने वो उसकी कीमत अदा कर दी, जज से पैसे लिए और उसको दे दिए। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर उस की कीमत अदा हो चुकी है। उसका जो इलाज में पैसा लगा था उसको मिल चुका है। जो न्याय में दंड था वो उसको मिल चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या उस लड़के ने चुकाया? वो उसके पिता ने चुकाया। क्योंकि मेरे प्रियो, वो जज जो था वो उस लड़के का पिता था। उस लड़के का पिता होने के नाते उसने प्रेम किया, और प्रेम के कारण उसने उसकी कीमत चुकाई। लेकिन जब वो न्यायाधीश था, तो न्यायाधीश होने के नाते उसने उसको न्याय सुनाया, और न्याय में उसको कर्ज अदा करने के लिए उसने रकम रखी कि इसके इलाज के लिए रकम दी जाएगी। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर दो गुण यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, एक न्यायकर्ता और एक प्रेम। तो मेरे प्रियो, उस पिता ने अपना न्यायाधीश का पद बिल्कुल बखूबी निभाया। उसने जो रकम रखी गई थी, जुर्माना रखा गया था, वो भी चुकाया गया, और जो अपने बेटे से वो प्रेम करता है वो भी उसने किया। उसके बदले उसने उसका पैसा अदा कर दिया। तो मेरे प्रियो, यही प्रेम हमारी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है
उसने हम मनुष्यों से किया, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं और हम कभी भी अपने पापों का कर्ज अदा कर नहीं सकते। इसलिए वो हमारे पापों का कर्ज चुकाने के लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़कर के इस दुनिया में मनुष्य बना और वो मनुष्य बनकर हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गया। न्याय में उसने दंड सुनाया, मौत, लेकिन प्रेम में वो खुद मौत को सह लिया। तो मेरे प्रियो, ये बड़ा अद्भुत प्रेम है, ऐसा प्रेम किसी का नहीं है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम सच्चा है और वो हमसे प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अपने पाप से बच सकें। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक न्योता देना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह की उस मुकम्मल, उस पवित्र और सिद्ध बलिदान को स्वीकारें और विश्वास करें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया और वो गाड़ा गया और मेरे प्रियो अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। यदि हम ये विश्वास करते हैं और उसके बताए रास्ते पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, क्योंकि हमारे जो पाप की कीमत थी वो अदा हो चुकी है, वो यीशु मसीह ने चुकाई है। और यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास ना करें तो वो जो पाप की कीमत है वो हम पर अभी बनी हुई है और उसका कर्ज हमें चुकाना है, और उसका तो सज़ा मौत है, उसका कर्ज तो अनंत काल की मौत है। मेरे प्रियो, आत्मिक मृत्यु है, परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर हो जाना है। तो जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हमारा आज का विषय है कि यीशु मसीह को मरना क्यों पड़ा, यीशु मसीह को कुर्बानी देने की आवश्यकता क्या पड़ी। तो इसका कारण यही है कि परमेश्वर न्याय करता है और न्याय में, सच्चे न्याय में अपराधी को सजा मिलती है। और दूसरा गुण प्रेम, परमेश्वर ने प्रेम के कारण अपराधी को क्षमा कर दिया, अनुग्रह प्रदान कर दिया और उसने खुद वो सजा भुगत ली। तो इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए, समस्त मनुष्य जाति के लिए, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, संसार का, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, अपना लहू बहाया है, ताकि सभी मनुष्यों की छुटौती हो सके। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, और प्रभु के नाम से एक बार फिर से आपको न्योता देता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता एकमात्र प्रभु के रूप में स्वीकारें, ताकि आपका उद्धार हो सके, आपके पापों की कीमत चुकाई जा सके। बिल्कुल, यदि आप आज ही यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकारेंगे और उसके बलिदान को स्वीकारेंगे तो आपके आज ही पाप क्षमा हो जाते हैं, और जब आप स्वर्ग में जाते हैं, मर जाते हैं तो आप पापी नहीं रहते। आपको परमेश्वर यीशु मसीह में देखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप छुटकारा कर दिया है, यीशु मसीह पवित्र है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।